विक्रम बलवान तीक्षण बुद्धि स्वभाव में आए रावण हेलो हेलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम सदा शिवम सदानंदम करुणा अमृत सागरम कर्पूर कुंद धवलम शुद्धम सत्गुणमयम विभुम दिगंबरम दीनानाथम योगींद्रम योग बल्लभम गंगा सीकरम संसिक्तम जटा मंडल मंडितम विभूत भूषितम शांतम व्यालिमालम कपालिनम त्रिलोचनम त्रिलोकेशम त्रिशूल वरधारिणम शर्वी सहिकारम देव देवम निरामयम अर्ध चंद्रो ज्वलत भालम पंचवत्रम सुभूषितम सुभूषितम सुभूषितम। जय जय करुणा कर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर जय भूतनाथ भगवान महेश्वर मदन दहन काली योगेश्वर जय शूल पाणि त्रिपुरारि शक्तिधर लिपटे अगणित व्याल भयंकर हो प्रसन्न स्मृति तन पर आशुतोष जय पार्वती पति हर 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 प्रफुल्ल नील कंठ जय प्रपंच कलम कंठ कंडली सिद्धम 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 गजक्षकांत सिद्धम अमंत सिद्धम अखर्व सर्व मंगल कला पदम मंजरी रसत वाह माधुरी ब्रह्माधो स्मृतम पुराणकम भवंतिकम गजांत कांत कांतकम तमंत कांत। आज ये प्रातः काल के पुनीत पावन प्रांगण में प्रभात की वह पावनमयी बेला कितनी सुहावनी प्रतिबिंबित हो रही थी। भुवन भास्कर दीवाना ये तिमिर सेन को परास्त कर अपनी अनुत्तम आभा से लंका के उच्च कंगूरों को लालिमा प्रदान करने जा रही थी। गंभीर योग निद्रा में अकुंठित अधिकरण का अंत कर प्रातः काल का कितना सुहावना समय था। एक और उषा ये सुहावने तीर बरसाती हुई ये उदीची के समान उदित हो रही थी। दूसरी ओर ये प्रकृति की किलोलनी के साथ में किलोल कीड़ा करता हुआ प्रकृति का प्रत्येक कण कण हंस रहा। ऐसे सुख का संसर्ग स्थापित कर शनै सरे शीतल शांत सरोवर में स्वर्ण सदल के साथ खेलियां करता हुआ भगवान शंकर की बाकी झांकी का दिग्दर्शन एवं इंद्रियां होकर रूप सुधा माधुरी का पान कर रही थी एवं वसुंधरा पर मेरे विजय के गान गा रही थी।
समाधि भंग हो गई, सहसा भंग हो गई, सहसा समाधि भंग हो गई। नहीं समाधिस्थ हो पाता हूं, मन तड़प तड़प रह जाता है इस नाहर की सुल्तान है। ये चचरमा कौन, ये चचरमा कौन, लाल ने धूपा, ये किसने गीत गान का गाया, ये मेरे रहते सकल भुवन पर ये जैद हो रहे जब तुम्हारे, ये मन मानस धर्म छाया। अरे ये कौन कहा, ये कौन कहा, लग के सब सावधान, ये कौन चुनौती मुझे दे रहा, ये कौन चुनौती मुझे दे रहा, ये कौन चुनौती मुझे दे रहा। अरे ये देवों का हो सर्वनाश, ये देवों की कटबलासा, तो ये देवों का चक्र चल रहा लंका पर तुम्हें मिटाने को, ये सोने की नहीं, दस्कंधर तुम्हें अजमाने को, दस्कंधर तुम्हें अजमाने को। सब कहते हैं लंका में हर भक्त चैन न पाता है, जाकर देखो भक्त विभीषण को जो नित्य माला ही संगाता है। तुम माला चंदन भस्म रमा भक्तों का ढोंग बनाते हो, भिक्षा लेकर द्रव्य जोड़ते ईश्वर का नाम लगाते हो, तो ये पाखंडी सब ललकार रहे, तो ये पाखंडी सब ललकार रहे। जागो लंका पर जागो, ये राह देखता सर्वनाश, जागो जागो। ये इन धोखेबाजों को दंडित किया अगर मैंने, तो आप भयंकर तुम ही बता दो क्या अपराध किया मैंने। मैं सबको चोर कह रहा, मैं सबको चोर कह रहा, आडंबर नहीं पनपने दूंगा। खूब की है मनमानी, अब मनमानी नहीं मैं चलने दूंगा, अब मनमानी नहीं मैं चलने दूंगा। ये धूल धूल से गगन हुआ, हो गई विकंपित दसों दिशाएं, क्या भूतल पर उत्पात हुआ। अरे क्या पैरी ललकारा है, क्या पैरी ललकारा है, लंकेश हिमालय पर चक्कर, ये पर संकट आया, ये उबल पड़ा है रघुवीर का, ये किसने गीत गान का गाया। सुन जिसके घनघोर शोर को, ये भड़के बीत हुआ मेरी, ये लंका की पावन सीमा पर ये बस्ती किसकी न भिड़ी, ये बस्ती किसकी न भिड़ी। मेरी इस पावन सीमा पर ये काल कूट का नर्तन कैसा, ये सने सने होता जाता है। ये आज प्रकट प्रवर्तन कैसा, ये आज प्रकट प्रवर्तन कैसा। ये उधर उठ रही अग्निशाएं, ये धू धू करती दसों दिशाएं, ये बड़े काल का दृश्य होता, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये रणसागर ये कौन मत रहा, ये कौन पी रहा किसका प्याला, करने संदेश को धराधंस, ये किसने पारित को मट डाला। ये रणचंडी हुंकार रही क्यों, ये साथ साथ घन गर्जन कैसा। ये लंका की पावन सीमा पर ये आज प्रकट प्रवर्तन कैसा, ये आज प्रकट प्रवर्तन कैसा। ये कैसा विप्लव मानाथ, ये कैसा विप्लव मानाथ, जो भजते थे नित्य दशानन को, रट रहे आज जो रमानाथ। ये शेष में उठा गर्भ से ये गीत गान का गाता है, ये बंदी गृह में काल पड़ा क्यों मंग मंग मुस्काता है। ये मेरी प्रबल ज्वाल के सम्मुख ये बहता आता क्यों दीवानाथ। ये कैसा विप्लव मानाथ, ये कैसा विप्लव मानाथ। ये देवों के दल चलकर विमान, ये देवियां गीत क्यों गाती है। ये गगन मत इखलाती है, जो छूते थे नित्य चरण मेरे, आयस गए सकल भयभीता, न वही आए नित्य चरण बनीता। जो निरपथ हमारे चरणों की वंदना किया करते थे, आज वही देवता ये स्वच्छंद रूप से अपने विमानों पर आरूढ़ होकर ये उत्तर दिश की ओर कहां जा रहे हैं। जो छूते थे नित्य चरण मेरे, कर रहे आज को अनायास। ये कैसा विप्लव मानाथ, मैं सही तेरा ही कर दो, अरे मैं सारा बता दूंगा। अवनी करूं, मैं नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। मैं अभी व्योम पर आता हूं, मैं अभी व्योम पर आता हूं, अरे कर दूंगा दिन की अभी रात। ये कैसा विप्लव मानाथ, ये कैसा विप्लव मानाथ। बोलो 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 गुरु चंद्रमौल,
ऐ गिरजापत शंकर, ये मानस, ये भ्रांत में अशांत विप्लव क्यों मचाता है? होता हूँ अधीर, धैर्य पाता परमात्म नहीं, सारा सचितो ये करल है। ये लड़ते दिखाते प्याल व्यूह बने अनेक, ये शबल के समीप कोई गीत रंग का गाता है। ये सारा सुरलोक ये बंदी खाने में हमारे बंद, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है? फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है? बोलो प्रभु आशुतोष, सर्वनियामक सर्वातीत सर्वदेवाराध्य महामहिम भगवान महेश्वर आशुतोष मम हृदय मम गुरुदेव भाषित कराओ नाथ, मेरी भुजाओं के अकस्मात फटने का कारण क्या है? बोलो दीनानाथ, बोलो दीनानाथ। नहीं बोलोगे? आज आप भी नेत्र बंद कर लिए, आप भी समाधिस्थ हो गए। नहीं बोलना चाहते हो तो मत बोलो गुरुदेव, मैं स्वयं योग समाज के द्वारा विदित कर लूंगा। मेरी भुजाओं के फड़कने का कारण क्या है? मैं पुनः समाधिस्थ होता हूं। सावधान सावधान सावधान। ओहो विदित हो गया। वो क्षीर सागर में शयन करने वाला नारायण इस धराधाम पर मानवीय रूप में अवतरित हो चुका है। नारायण, तुम क्षीर सागर को छोड़कर इस धराधाम पर आ गए, लेकिन याद रखना, जब तक रावण इस धराधाम पर जीवित है, मैं तुम्हें यहाँ भी चैन से रहने नहीं दूंगा। भगाया क्षीर सागर से, इस अवध से भी भगाऊंगा, और बनी यह जानकी दुल्हन उसे लंका ले जाऊंगा। राघव, राघव, तुम्हें 14 वर्षों तक बन बन मैं घुमाऊंगा। अगर है शक्तिशाली लंक तो बदला मैं चुकाऊंगा। क्या वो रामचंद्र मायावी है जिसने बालक का रूप धरा, 16 वर्ष का है, लेकिन अंदर से देखा जहर। अरे ताड़का को जिसने मारा है, तुम्ही ने मारा है ताड़का को, ताड़का को तुमने मारा है, रावण से बैर बढ़ाया है, बरसों से बुद्धि को ज्वाला उसको फिर से सुलगाया है। कहां जा रहे हैं ये? इन्हीं से कह रहा हूं, सुनाई नहीं पड़ रहा तुम्हें? खड़े हो जाओ। तेरा नादान, तेरा रंग भी देखूंगा। एक बहाने आकर के मैं धनुष भंग करूंगा। मैं भी मिथिला आ रहा हूं, हमारी तुम्हारी मुलाकात वही मिथिला में होगी। है कोई सेवक? लंका के सेवक, मैं मिथिला जाना चाहता हूं, मेरे लिए पुस्तक तैयार किया जाए। जो आज्ञा आपकी। शंकर के प्रेमियों, एक बार जोर से जय घोष करो, बोलो शंकर भगवान की। बम विष्णु, जय 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 जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेवं विरूपाक्षं चंद्रार्धशेखरं अमृतं शाश्वतं स्थाणुं नीलकंठं पिनाकिनं वृषभाक्षं महागेयं पुरुषं सर्वकामदं कामारिकामदहनं कामरूपं कुमर्दिनं अघोरं घोरदैत्यघ्नं
घोरघूषं वनस्पतिं भस्मांग जटिलं शुद्धं मेरुर्षत्सेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पंचभूतास्थितं खगं क्रोधितं निष्ठुरं चण्डं चण्डीशं चण्डिकाप्रियं गजकृत परिधानं शुभ्रं भुजगभूषणं अर्धनारीश्वरं भानुकोटि शतप्रभं भानुकोटि शतप्रभ महामहिम सर्वाराध्य सर्वनियंता सर्वातीत सर्वलोक महामहेश्वर ये सकल कला कला कलन कराल कालेश्वर भगवान भूत भावन शशांक शेखर आज इस दास के हृदय में ये वैश्रंखल विश्व वैषम्य व्याधि ये समुद्भूत ये ये चाहता है रात ये मलयानिल आंदोलन लता विदानांगे ये उद्यान का मनोरम दृश्य आज ये प्रचंड मार्तंड मयूरों का तृप्त मरुस्थलवत प्रतीत होता है ये चपली चक्षुचाभी कर एवं वरंद मुग्ध मध्यों का ये अव्यक्त कलालाप आज इस दास के श्रवण पुटरंध्री एवं धार धार तोड़ी देता है रात किसने मेरी हृदय वीणा की इन तारों को छिन्न भिन्न कर डाला भोलेनाथ बताओ शंभ प्रलयंकर बताओ शंभ प्रलयंकर अरे निगाह क्यों ध्यान मेरा है प्रलय के इन पलों में प्रभु ये अंधेरा ही अंधेरा है ये टहलती हैं दिशाएं क्यों ये टहलती हैं दिशाएं क्यों दिवाकर आग बरसाते अरे टूटते हैं सहन तारे सिंधु में ज्वार क्यों आते ये क्षीर सागर में चलता है बरसते सैल पुष्कर में कहीं ज्वालामुखी फूटा ये धरा हस्ती रसातल में महावैकुंठ में चल हिला है ये बदलती शेष में करवट प्रकंपित सृष्टि सारी है ये प्रकंपित सृष्टि सारी है ये इसका क्रोधानल ये इसका क्रोधानल ये कौन झूठ कर्माचरमा इस जगती को देता महाकष्ट क्या कारण है बोलो महेश क्या कारण है बोलो महेश ये यमनी जगमग डोल रही ये नक्षत्रों में कंपन विशेष क्या कारण है बोलो महेश ये कौन ये शस्त्र ये ललकार रहा ये प्रलयंकारी घनघोर शब्द ये आक्रांत किया जनजीवन को हिम शिखरों पर धपकी ज्वाला ये सागर की लहरों में उफान ये नक्षत्र ये छा गई कालिमा कलियों पर ये छा गई कालिमा कलियों पर ये कलम कोकिल भी भूल गई रे कमनीय केतकी मंद हुई ये फूलों की छवि धूल गई ये ब्रह्मांड चक्रवत घूम रहा क्यों ये शब्द सुनाई पड़ते हैं मिथिला में सियासत मिथिला में सियासत बस करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की न मेटूंगा कभी भी मैं श्वास गंगधारी की एक बार से प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो जोर से बोलो शंकर भगवान की मिथिला के सुसेवक महात्मा जनक को अवगत करा दो मिथिला के सिंह पौर पर बलिपुत्र बाण का आगमन मिलने की प्रतीक्षा में शीघ्रता जो आज्ञा महाराज के जीवन की जय जयकार हो मिथिला के प्रथम सिंह पौर पर बलिनंदन बाला सुररी का पदार्पण हुआ है कहे कहे सेवक के लिए कौन सी आज्ञा है कहे कहे नहीं विश्राम चले ऐसे व्यक्तित्व का आगमन मिथिला में बहुत देश देशांतर कृपाल महिपाल उपस्थित गुरुबंधु का आगमन मिथिला में जीवन धन भगवान विश्व के बलिदान जिसका वैभव लख कर कंपित हो जाते भूअंबर उस वीर हृदय का सीरत ध्वज कैसे करे गुण बखान भगवान विश्व के बलिदान मां कोटिला के उदर को अलंकृत करने वाले वैरोलोचन नौखंड विहाता
अत तत्व सर्वत्र सर्वान गुणवान शीलवान युग प्रवर्तक नई पंच विराजमान जय जय भोलेनाथ जय शिव। जय शंकर की जय किंकर की जय प्रलयंकर नीलकंठ की जय मृत्युंजय जय शशिधर की जय शुकर की जय तुखहर की जय हर हर की जय शेष की जय विशेष की जय महेश की जय जय महाकाल महात्मा जनक। पूज्य आपका आगमन वाणी रूपी पुसून प्रदत्त है, स्वीकार करें। मैं प्यासा, जल की आवश्यकता। जब व्यक्ति प्यासा होता है, यदि प्यासा है तो प्यास तो कई प्रकार की लोग कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता प्यास लगी है तो जल की आवश्यकता होती है। माध्यम आप है, हम ही नहीं प्यासे, जनमानस का प्रत्येक पिता प्यासा है। महात्मा जनक हर जगह जल की आवश्यकता नहीं, अब जब आप हैं तो जब आप ऐसे सामने होते हैं तो कहने के लिए कुछ हम उद्यत हो जाते हैं, क्योंकि कोई नया समीचीन उत्तर उधर से मिलेगा। हमारा कथन है हर व्यक्ति प्यासा है, हर व्यक्ति में पिता, जिसके बेटी है, बेटी का पारिग्रहण संस्कार कर देने से पिता की प्यास नहीं बुझती है। ये धरातल पर पिता जीवित है, अब बेटी ससुराल पक्ष में दुखी है तो पिता दुखी है। दुखी का संग प्यास से ही है। तो मैं प्यासा, जल की आवश्यकता माध्यम आप। सुनी मेरा बंधन मिल गया आज, मिल गया जी प्यासे को शीतल जल, गुरु बंधु आप के आने से तन्मार्गी देखते ये नयन अपना अपना अपनाने को। हर व्यक्ति अपने को अपनाता है। मैं गुरसदन गया, अमुक जगह मैंने इसका विश्लेषण किया, अमुक व्यक्ति से मैंने कहा, अपने भार्गव के पास गया, गुरुदेव के पास, व्यास जी आप प्रमाणित हैं। तो मैंने गुरुदेव ने कहा जो दूसरों को अपना ले वही महान है। अब जब आज गुरुदेव सामने है, माना तो गुरु है, तुम्हें हो माता जपता, तुम्हें हो, तुम्हें बंधु शिकसा तुम्हें हो, चले तो सभी प्यास बुझ जाती है। मिल गया आज प्यासे को शीतल जल, गुरु बंधु आपके आने से तन्मार्ग देखते ये नयन अपना अपना अपनाने को। मैंने कोई निमंत्रण नहीं भेजा, सभी सुन करके आए। समाज रूपी निमंत्रण जाता कैसा और क्यों भेज रहा हूं नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को। हे मानस के यह राजहंस तुम भूले न जाना आने को। मैंने कौन सी निमंत्रण भेज पाया आपके प्रति? भेज न सका इसने है निमंत्रण, फिर भी हो आए हाथ बढ़ाने को। ये सुता बंधु आपकी है,
आए हो कष्ट मिटा। आपकी जो बेटी सीता है पूज्य कहे। आपका कथन समाज का हर पिता प्यासा है, जल की आवश्यकता, बस यही तो भेद है। हर प्यास के लिए जल की आवश्यकता नहीं। क्यों? कवियों ने कुछ कहा है, आप इसको आत्मसात करें। दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता। अगर शरीर में कोई पीड़ा हो, मौसम चाहे जितना खुशगवार हो, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता। मन हो प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं। मन की प्यास पानी से नहीं बुझा। आपने बड़ी अच्छी बात कही। लोग अपनों को अपनाते हैं, लेकिन जो परायों को अपना ले वही उत्तम है। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन हर बात का एक अनुपात है। कहीं दूसरों को अपनाते अपनाते अपने न छूट जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कैसे? विचार कई मिलते हैं बेगाने तो अपने छूट जाते हैं। कई मिलते हैं बेगाने तो अपने छूट जाते हैं। घड़े मिट्टी के जो बच्चे वो अक्सर फूट जाते हैं। तजुर्बा जिंदगी का सत्य कहता है, जमाने में अकड़ कर जो भी चलते हैं वो अक्सर टूट जाते हैं। एक बात और था, ये अनुभव की बात है। हम बहुत दूर निकल आए, हम बहुत दूर निकल आए। रिश्तों को निभाते निभाते हम खुद को खो चुके हैं। अपनों को पाते पाते लोग कहते हैं तुम मुस्कुराते बहुत हो, लेकिन हम थक चुके हैं आंसू छुपाते छुपाते। अब आंसू छुपाते छुपाते नहीं, हमारा तो कथन ये है, राह पर जो चल पड़े। एक ही शब्द मेरा है, मोड़ों से घबराते नहीं। राह पर जो चल पड़े, मोड़ों से मुस्कुरा डरते नहीं, और मंजिलें पाए बिना वापस आते नहीं। यही मेरा सिद्धांत है, यही मेरा लक्ष्य है। जो मंजिल तक न पहुंचाए उसे रास्ता नहीं कहते। जो मंजिल तक न पहुंचाए उसे रास्ता नहीं कहते। और जो परमात्मा से न मिलाए उसे आस्था नहीं कहते। आप परमात्मा लोग है सच्चा, है सच्चा वही पुजारी जो, फिर एक चिंतन दे रहा हूं, है सच्चा वही पुजारी जो खंडहर में दीप जलाता है पुरुष वही जो बद्ध बात दुख में संगीत सुनाता है। दुख में संगीत सुनाता। हाँ, महात्मा जनक साथ दे मुश्किलों में वही उम्मीद है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन कष्टों में कोई साथ खड़ा होता वही सच्चा होता। साथ दे मुश्किलों में वही उम्मीद है, खोट जिसमें ना आए वही प्रीत है। और जीत वो जीत ले जो सबका हृदय। तन जीतने से कोई विजेता नहीं होता, जो सबका मन जीत लेता। जीत वो जीत ले जो सबका हृदय, हर अधर गुनगुनाए वही गीत है। अब वो गीत है आग की पिघली नदी में। संसार क्या है? जो ये व्यक्ति यहाँ आया है अनेक व्यधाओं से ग्रसित है। आग की पिघली नदी में तैरने वाले कहाँ हैं? ये सुसुप्ता, ये अवस्था दिव्य जीवन के विविध संग्राम है। जनक जी के अपने से प्रसन्न हुए हैं श्रीमान मुन्नू दीक्षित जी, और उन्होंने 50 मुद्राएं भेंट करी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बात आई है तैरने। नहीं, दोनों का इसमें नहीं, दोनों नहीं। किसी आपके देखिए देखो ठीक है, लेकिन दोनों रूप है। 25-25 मुद्राएं दोनों मान भावों के चरणों में। भंवर से कैसे बच पाया किसी पतवार से पूछो। तुम तैरने की बात करते हो, भंवर से कैसे बच पाया किसी पतवार से पूछो। हमारी आस्था क्या है किसी मझधार से पूछो। नफरत नाश का घर है
मोहब्बत बंदगी प्रभु की, प्रेम कितना जरूरी है किसी परिवार से। इस बात को पुष्ट करने के लिए एक बात कहना पड़ेगा। ईंटों के संतुलन पर दीवार टिकी होती है, ईंटों के संतुलन पर दीवार टिकी होती है, और सीटों के संतुलन पर सरकार टिकी होती है, नोटों के संतुलन पर व्यापार टिका होता है, और प्यार के संतुलन पर परिवार टिका होता है। परिवार टिका तो है ही, लेकिन एक शब्द कह करके अपने वापस नोटों पे, वोटों पे इत्यादि शब्दों का विघ्न की विविधताओं पर, विघ्न की विविधताओं पर औरों का कहां ठेका है। जिंदगी के हर नजुर्मों पर औरों का क्या ठेका है। फट मिला अपनों से तो अपनों को भी मिलाकर देखा है, लेकिन अपने से गए लोग उनको किसी ने नहीं देखा है। जो अपनों से लोग चले गए, अभी एक संक्रमण आया, अभी कुछ कालखंड पहले संक्रमण आया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, ऐसा कोई प्रदेश नहीं था जहां लोग चले लगे। शमशान घाट पे सौ रखने की जगह नहीं थी। ये राम जी की कृपा है कि हम लोग बैठे हुए। एक बार अवश्य तालियां बजा दे, बोलिए भगवान शंकर की। ओह, यही है मिथिला। मैं मिथिला आ चुका हूं। मिथिला दुल्हन की भांत रुच रुच कर सजाई गई। क्यों? मिथिला में सी स्वयंवर है। कोई मिथिला का प्रतिहरी, मिथिला के प्रतिहरी कहो तिलक संजाए, रंग अवन में लंका से बलि रावण पहुंचाए। मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जो आज्ञा आपकी महाराज। महाराज के जीवन जय जयकार हो। मिथिला के प्रथम सिंह पौर पर कंचन नगरी सम्राट श्री लंकापति जी का पदार्पण हुआ है। कहे कहे अब सेवक के लिए कौन सी आज्ञा है? सेवक को बदस्तूर वही आदेश चल रहा है। चले ऐसे व्यक्तित्व का आगमन मिथिला में न भूतो न भविष्य, देश देशांतर कृपाल महिपाल उपस्थित, उत्तम कुल के विशिष्ट नायक का आगमन, जीवन धन, 4 वेद, 6 शास्त्र, नाना पुराण मंडल विद्वान, कंचनी सम्राट, स्वर्णिक भूषण स्वर्णाधिपति आपके पाद पंकजों में ये ठाकुर का प्रणाम स्वीकार करे। प्रातः स्मरणीय आदरणीय परमादरणीय श्रद्धेय पूजनीय सद्विचारों के जनक, शांत स्वर संगम सरस, सौम्य दृष्टा, सुपथ सृष्टा, सुमति ध्याता, ब्रह्म ज्ञाता। जब मैंने तुम्हारी तुलना इस भौतिक संसार से की, तो मैंने इस भौतिक संसार में भी आपको विलक्षण पाया। तीर्थों में तुम प्रयाग, इस सृष्टि के अनुपम चिराग, पंचभूतों से निराले, शरण वह जो सृष्टि पाले। जब तुम्हारी ऊंचाई का आकलन किया तो पाया क्या? पर्वतों में तुम हिमालय, मंदिरों में तुम शिवालय, वृक्ष में अद्भुत रसाल, पुष्प में पावन तमाल, कीर्त में रब से प्रखर, कांत में सत्य सुघर, लोक में गोलोक धाम, द्वीप में पुष्कर समान,
भक्ति में धूसे अटल, शक्ति में सबसे प्रबल, युग प्रवर्तक, पथ प्रदर्शक, आत्मज्ञानी, ब्रह्मनिहनी, कर्मयोगी, भव निरोगी, प्रजापालक, गीतराज, आयुष्मान भव, कल्याण भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, राजस्वी भव। आपका आगमन वाणी रूपी प्रसून श्री चरणों प्रदत्त है, स्वीकार करें। कथताम योगी राज, कथताम। वो 10 भाली मंजू मंडली मई, वो 10 भाली मंजू मंडली किसने ये भानु समान विप्रवंश के ये प्रथम उजागर, योगी करता सत सत प्रणाम। धन्य भाग्य जो हमें आपकी यह दाया दृष्टि क्या थी भ्रांति भंवर में, यह बड़ी करण को और शांति वायु अनुकूल मिली। बिहस उठी जीर्ण झोपड़ी, सभी सुखों की मूल मिली। पंडित जी आपके आने से यह मनमानस की आगमन सुखद है, कहे पूज्यवन। हमारे आगमन से ये बिहस उठी जीर्ण झोपड़ी। वाह! एक मानवता के पोषक के द्वारा, एक दानवता के पोषक के प्रति इतने उच्च कोट के शब्दों से सम्मान, इनकी बातों में कुछ यथार्थ लग रहा है। ये हमसे कहते दया दृष्टि अतुल मिली, माने हमारी दया दृष्टि इन पर हो गई। हमारी एक महात्मा की और परमात्मा की दया दृष्टि तो हो सकती है, लेकिन दुष्टात्मा की दया दृष्टि इन पर, हमारी दया दृष्टि, हमारे जीवन में दया है ही नहीं, कृपा है ही नहीं, हमारे जीवन से बहुत विलग है। अगर रावण दया और कृपा से लिप्त हो जाएगा तो रावणत्व ही उसका समाप्त हो जाएगा। हमारे विषय में कृपा रहित हिंसक सब पापी, परन न जाए विश्व प्रतापी। हम कृपा रहित हैं, हिंसक हैं, पापी हैं। आप कहते दया दृष्टि मिली, कैसे हम आपकी बात को स्वीकार करें? आप हमारा या तो उपहास कर रहे हैं, हमें लगता है स्वागत के शब्दों के द्वारा हमारा उपहास करने में तुले हुए हैं। जो विशेषता हमें है नहीं और आपके द्वारा वो विशेषता हमें प्रदान की जा रही है, हम क्या माने कि हमारा उपहास हो रहा है कि हमारा सम्मान किया जा रहा है? बड़ा गुण चिंतन दिया। अब गुण पूरा रहस्य में एक पंक्ति में कह दे रहा है। समाज का हर व्यक्ति बैठा है, सर्प सभी ने देखा होगा, जब बाहर होता है तो उसकी यात्रा विलग होती है, लेकिन वही जब सर्प अपने घर में जाता है तो सीधा जाता है। आप रावण मेरे लिए नहीं हैं, आप मेरे पिता श्री हैं। क्यों? श्री वासु जी की 2 पुत्रियां, एक मुझको ब्याही और एक आपके पुत्र मेघनाथ को ब्याही, सुलोचना और सुनैना। मेघनाथ सुलोचना उनकी बहू पत्नी और सुनैना मेरी पत्नी। तो अभी नहीं, अभी त्रेता है। ये साधु का रिश्ता बड़ा प्रगाढ़ होगा, कहीं कोई रिश्ता नहीं, सब बिगड़ जाते हैं इस रिश्ते के आगे।
तो इस स्तर से मेरे आप पिता हैं। दूसरी, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, तब भी मेरे पिता हैं। पिता की स्थिति पर मैंने विचार किया, इसलिए मैंने कहा। लेकिन हमारे जीवन में रिश्तों का कोई महत्व ही नहीं। जय विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। हमारा जो देश है वो धर्म को जड़ रहित करना है, और मैं जो आचरण करता हूं वो ठीक वेदों के विपरीत होते। आपके जीवन में पर नारी मातृवत, आपके जीवन में दूसरे की पत्नी माता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। बाड़े खलबो जोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा। मैंने दूसरे का धन और दूसरे की पत्नी ये हम झपटते हैं और छीनते हैं, और आप उसको माता मानते हैं। हम कैसे आपको अपना संबंधी माने? संबंधी का मतलब सब माने बराबर, और बंध माने बंधने वाला, जिसमें बराबर का बंधन हो, वही तो संबंध है। तो संबंध हमारा आपका बंधन का। आप पुजारी, आप मानवता के पोषक, हम दानवता के पोषक। आप पुजारी, हम अत्याचारी। कैसे हो सकता है सब एक, है ना? अब आप कह चुके, आपका भाई भी तो पुजारी है। आवाज आ रही कहीं से? हाँ, आ रही है। तो एक बार प्रेम से जय घोष करें, भगवान शंकर की। अब आप लोग देखिए, अद्भुत वाक्य चिंतन, दोनों महान विद्वान आप इस नगर में विराजमान, हमारे श्रेष्ठतम उत्तर भारत के महान सम्राट जो बैठे हैं, इनके चिंतन सुने आप। और प्रतिद्वंदी में अच्छा भोजन आपके सामने खड़ा है, तो देखिए। भूत पावन भगवान शंकर के पावन पिनाक, प्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करे अजगो। मिथिला में आज आपका अंतिम दिवस, किंतु आपके द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। मैंने तो सुना था वरदानी बदला करते हैं, पर वरदान नहीं बदला करते। भक्त बदलते रहते हैं, पर भगवान नहीं बदला करते। आज आप बलवेदी पर लगा दिए, आपका कोई विरोध नहीं, तो मेरा भी कोई विरोध नहीं। हम भी चाहते हो जितना शीघ्र हो आप टूट जाए। जब तक आप नहीं टूटेंगे तब तक सीता की मांग सिंदूरी नहीं होगी, और जब तक सीता की मांग सिंदूरी नहीं होगी तब तक रावण की भी मांग पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप टूट जाएं, सीता की मांग में सिंदूर हो जाए, मेरी भी मांग पूर्ण हो जाए। लेकिन मैंने सुना है, लंका से मैं कुछ सुनकर मिथिला में आया हूं। मैंने लंका में सुना है जो दो राजकुमार यहाँ पर आए हैं वो पतित पावन है, वो पतित पावन यहाँ आए हैं, ये मिथिला में पधारे हैं, और मैं भी पतित करारा हूँ। उन्हीं के दिव्य दर्शन को मैं मिथिला पधारा हूँ, उनका दर्शन करने आया हूँ। लेकिन ये मेरे मानस के भाव, इन्हें हम जाने और तुम जानो, ये माया मोह में फंसे भला प्राणी क्या जाने। इसलिए मेरे मानस के भाव हैं, इन्हें प्रकट नहीं होने दूंगा। प्रत्यक्ष में करूंगा विरोध, किंतु आधार नहीं खोने दूंगा। आधार यही होगा जिससे आप टूट जाए। हमारा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। पास नेपालो, देश देशांतर के भूपाल नेपाल महिपाल, ये सभी प्रतिज्ञा के परिप्रेक्ष्य में ही यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं भी इनकी प्रतिज्ञा के परिप्रेक्ष्य में ही यहाँ पर उपस्थित हूँ। एक सिद्धांत है, कन्या बरते रूपम, कन्या रूप का वर्ण करती है। माता वित्तम, माता चाहती कि हमारा जो दामाद हो वो धनवान हो। पिता सुतम, पिता चाहता है जो हमारा दामाद हो वो ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, सामाजिक हो। बांधवा कुलम इच्छन, और जो परिवार के लोग होते वो चाहते कि कुल अच्छा हो, मिष्ठाने में तरह जना। जो मित्रगण होते, साथी होते, वो चाहते कि बढ़िया पकवान बने, बढ़िया प्राप्त हो। तो जब कन्या बरते रूपम, मुख्य जो बिंदु है यहां से, कन्या जब रूप का वर्ण करती है तो पर यहां पर ये बल का तुलनात्मक अध्ययन क्यों किया जा रहा है? प्रतिज्ञा यहाँ पर सोई पुराज कोदंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। माने यहाँ बल का अध्ययन किया जा रहा है।
जो बलवान होगा उसको त्रिभुवन जय समेत वैदेही उसको जानकी प्राप्त होगी। बस इससे हमें असंतुष्ट हैं। और यदि हमारी वार्ता से किसी को विरोध है, जब कन्या रूप का वर्णन करती तो फिर रूप पर चिंतन क्यों नहीं, बल पर चिंतन क्यों? लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान। ओह बल तिने 16 प्राधीस बलपुत्र बान महाकाल बान बल सुमन बान। जय जय महाकाल की, जय जय महाकाल की, जय जय महाकाल। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद धीर मनीषी, सुना आपने श्रीमान जी का कथन। जब कन्या वर में रूप का चयन करती है तो राजा जनक के द्वारा पराक्रम का चयन क्यों? अर्थात ये पूर्ण वीरता पर निर्भर है। केवल एक समस्या, कन्या रूप पर जरूर ध्यान देती है, लेकिन राजा जनक ने पराक्रम को क्यों चुना? उसका अर्थ सीधा सीधा है, क्योंकि पराक्रम और रूप का अन्योन्य संबंध है। बिना पराक्रम के रूप का होना या न होना बराबर है। जैसे बहुत सुंदर पंक्ति एक कवि के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, सौंदर्य शक्ति का अनुचर। अगर सौंदर्य और शक्ति को एक साथ रखा जाए तो सौंदर्य अनुचर माने सेवक के रूप में है और पराक्रम स्वामी के रूप में। विचार करो, क्या बिना स्वामी के सेवक का कोई महत्व है या बिना सेवक के कोई स्वामी का महत्व है? जब तक सेवक नहीं होंगे तब तक कोई स्वामी नहीं होगा, और यदि स्वामी नहीं होगा तो सेवक नहीं होगा। इसको समझे है सौंदर्य शक्ति का अनुचर, जो है बली वही सुंदर, और सुंदरता निस्सार वस्तु है, हो न साथ में शक्ति। अगर शक्ति नहीं है तो सौंदर्य का कोई मूल नहीं। जैसे वीर भोग्या वसुंधरा, इसलिए श्रीमान जी राजा जनक ने जो प्रण किया है वो उचित किया है। राजा जनक ने जो प्रण किया उचित किया। आपने कहा है सौंदर्य वही बली, माने जो सुंदर है वो बलवान, माने जो बलवान है वही सुंदर। हेलो सुने आप लोग, प्रथम में सुना आपने जनक जी को, वाणासुर जी को, रावण जी को, और अब सुन रहे आप लोग रावण वाणासुर जी को। प्रभावित हुए हमारे अरसू से पधारे चेयरमैन महोदय सुदेश जी पोरवाल जी, आपके द्वारा ये 100 पुष्पचक्राएं श्री रावण जी के लिए हैं, 100 पुष्पचक्राएं श्री वाणासुर जी के लिए हैं, और 200 पुष्पचक्राएं जनक जी के लिए हैं, और ये 100 पुष्पचक्राएं शेष हैं। देखें कहां जाती हैं, सुने आप। जो बलवान है वही सुंदर है। मैं कहता हूं मैं बलवान हूं, इसमें कोई संदेह? कौतुक ही कैलाश पुन लीढ़ी जाय उठाए, मनहु बाहुबल ने तौल में चला बहुत सुख पाए। यहां नहीं, जहां तक देव यक्ष गंधर्व नर कोई भी बाकी नहीं, भुजबल विश्व कर राखिस को न सुतन। बलवान हो, लेकिन बलवान है तो क्या सुंदर है? सुंदरता के बारे में हमारे प्रमाणित है, सहित प्राण कज्जल गिर जैसे, जैसे गाजल का पहाड़ प्राणों के सहित सजीव हो। जो बलवान है वो कैसे सुंदर हो सकता है? देखिए बस यहीं से उत्तर सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। आपने अपनी बात स्वयं कही, आप रूपवान नहीं है, लेकिन आपके पास है क्या क्या ये भी जाने। परम सुंदरी नारी ललामा, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, और परम सुंदरी। वो परम सुंदरी आपको क्यों ब्याही? क्योंकि आप पराक्रमी, आप योद्धा हैं। यही हमने कहा था, पराक्रम के बिना रूप का मूल्य नहीं होता। और केवल इतना ही नहीं रुके, आप आगे भी बढ़े। जीत बरी प्रत्यक्ष पुनि बहु सुंदर वर नारी, बहुत सी सुंदरी नारियों का वर्णन तुमने किया। कैसे? जीत बरी, पराक्रम से तुमने उनको जीता। यही हमारा कथन था, बिना पराक्रम के सौंदर्य का मूल्य नहीं होता। इसलिए श्रीमान जी बिल्कुल यथार्थ टिप्पणी आ गई।
अब अंतर कहां, एक बात समझें आप जैसा पराक्रमी राजा जनक की आवश्यकता नहीं, समझें। आप उच्च पराक्रमी, लेकिन राजा जनक को उच्चतम की आवश्यकता है। जीत बरी निज बाहुबल, बढ़िया देखे, जीत बरी, मैंने जीत कर उनका वरण किया, लेकिन क्या कन्या की उसमें इच्छा है? बताइए भाई, जीता हमने अपने बाहुबल से, हमने जीत बड़ी निज बाहुबल, बहुत सुंदर वर श्रेष्ठ नारियों का वर, लेकिन इसमें क्या कन्या की इच्छा जुड़ी है? कन्या चाहती क्या है? और वर को कन्या के अनुरूप ही होना चाहिए। कन्या चाह रहे पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अनुराग के सहित पूजा की गई और अपने अनुरूप वर मांगा, जैसी मैं हूं वैसे ही हमारा वर। तो जब सुंदर मांग रही है कन्या, कन्या के हृदय में सुंदरता वास कर रही है, तो फिर ये बल का अध्ययन क्यों? बढ़िया बात है, जुड़ नहीं रही बात। क्यों? हमने इसलिए कहा था कि पराक्रम के बिना सुंदरता का कोई मूल्य नहीं, और उत्तर भी किया था। अब एक जगह और पहुंचा रहा हूं, आप पहुंचे। जिस समय माता पार्वती का विवाह निश्चित हुआ भगवान शंकर से, और दूल्हा बन करके भगवान शंकर आए, और जिस समय माता ने दर्शन किया तो उन्होंने क्या कहा था? मैं अपनी पुत्री को लेकर पर्वत से गिर सकती हूं, कुएं में कूद सकती हूं, लेकिन इस पुरुष के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। लेकिन जब सप्तर्षियों और नारद ने रहस्य को बताया कि ये कोई साधारण पुरुष, ये कोई साधारण नहीं है, ये दिव्य पुरुष है, इनका पराक्रम दिव्य है, वही माता सहर्ष तैयार हुई। क्यों? क्योंकि यही अंतिम सत्य है, पराक्रम ही अंतिम सत्य है। पराक्रम के माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, बिना पराक्रम के सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। चलो इस बात को हम दूसरे ढंग से और समझाएंगे। केवल सौंदर्य पर केंद्रित रहना मानव जीवन के लिए एक जाल की तरह है। ऐसे इस बात को समझने की आवश्यकता है। रूप राशि पर गर्व न करना, जीवन ही नश्वर है, छवि के इसी शुभ्र उपवन में सर्वनाश का घर है। एक बारहसिंहा प्यासा था, नदी पर जल पीने गया, और जैसे ही जल में उसने अपनी आकृति को निहारा तो सुंदर सुंदर संग देखे तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे संग कितने सुंदर हैं। उसे बड़ा गर्व हुआ अपनी सुंदरता पर, लेकिन जैसे ही सूखे सूखे अपने पैरों पर दृष्टि पड़ी तो उसे बड़ा क्षोभ हुआ कि देखो जितने सुंदर मेरे संग हैं, हमारे पैर उतने ही बदसूरत हैं। उसी समय एक सिंह ने दहाड़ लगाई तो प्राण बचाने के लिए भागा। भागते भागते उसके वही सुंदर संग झाड़ियों में उलझ गए, नहीं भाग पाया। सिंह ने जैसे ही उसे धर दबोचा, तब उसे ध्यान आया, जिस सुंदरता पर मैं गर्व करता था उन्होंने मुझे फंसा दिया, और जिनसे मैं चिढ़ता था उन्होंने बचाने का पूरा प्रयास किया, पूरी शक्ति लगा दी। बस यही अंतर है। रूप जाल है, इसलिए रूप पर फंसने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ध्यान सीधा सीधा था, पराक्रम ये उच्चतम बिंदु है। यदि पराक्रम है तो रूप को पाया जा सकता है। एक और चिंतन दे रहा, गरुड़ पुराण में एक पुत्र की व्याख्या है, ब्रह्मोड़ा। ब्रह्मोड़ा पुत्र किसे कहते हैं? जो व्यक्ति की 7 पीढ़ियों को उतार देता है। ब्रह्मोड़ा किसे कहा जाता है? श्याम वर्ण स्त्री हो, गौर वर्ण पुरुष हो, उनके माध्यम से जो संतान उत्पन्न होती उसे कहते ब्रह्मोड़ा। बताओ क्या ये एक से है? एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण, उनसे उत्पन्न होने वाली संतान ब्रह्मोड़ा है, जो बिना परिश्रम के अपने कुल की 7 पीढ़ियों को उतार देता। जब परमात्मा ने ऐसा निश्चय किया है तो फिर जोड़ मिलाने में इतनी समानता क्यों आप दिखा रहे हैं? इसलिए हमारा कथन था, बिना पराक्रम के सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। और मैं कहता बिना सुंदरता के
पराक्रम का कोई मूल्य नहीं। अब देखिए, आपने एक दर्शन दिया, मैं भी एक दर्शन देता हूं। एक सुंद और उपसंद नाम के दो भाई थे जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो दोनों बोले कि हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये मैं नहीं कर सकता, अमर नहीं कर सकता, और कुछ मांग लो। तो विचार किया कि हम दोनों भाइयों में बहुत अधिक प्रेम है, हम कभी आपस में लड़ेंगे ही नहीं। तो कहा अगर हमारी मृत्यु हो तो हम आपस में लड़के ही मरे, हमें सृष्टि का कोई भी प्राणी मार ना सके, हमें कोई भी प्राणी ना मार सके, हम जब मरे तो आपस में लड़कर ही मरे। विचार किया कि हम जब लड़ेंगे नहीं, हमारा इतना स्नेह है आपस में। सभी देवता पराजित हो गए, किसी ने विजय नहीं प्राप्त कर पाई। हुआ क्या कि मोहिनी का रूप बनाया गया और उनके साथ में स्त्री बनकर रहने लगे और आपस में दोनों का विवाद करवा दिया। अंततः गत्वा आपस में लड़के दोनों मर गए। अब बताइए, पराक्रम से काम नहीं बना, देवता हार गए, अंत में तो रूप ने ही काम किया, रूप के द्वारा ही दोनों मारे गए। यही अंतर है समझने का, यहाँ काम रूप का नहीं है, ध्यान देने का। वो दर्श बलम तस, बुद्धि का बल ही सबसे बड़ा बल है। बुद्धि का प्रयोग करके दोनों पराक्रमी पुरुषों को भी आपस में विरोध करा देना, ये बुद्धि बल है। कैसे देखना, इसका प्रयोग करो कि जिस समय उन्होंने वरदान मांगा कि हम केवल आपस में लड़कर मर सकते हैं, दूसरा हमें कोई मार नहीं सकता, तब देवताओं ने विचार किया कि इनका विरोध कैसे। तो विरोध करने के लिए संसार की जितनी भी सुंदर वस्तुएं थी सबसे एक एक तिल लिया गया और उससे तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को सृजित किया गया। तिल तिल उत्तमा तिलोत्तमा, और उस तिलोत्तमा को भेजा गया कि तुम्हें दोनों में विरोध कराना। देखना, केवल रूप से काम नहीं चला। उसने क्या किया, बुद्धि बल का प्रयोग किया। वह दोनों पुरुषों के पास पहुंची, अब दोनों उसके रूप पर मोहित हो गए। तो बड़े भाई ने समझा कि हमें चाहती है, छोटा भाई समझता कि हमें चाहती है। उसने कहा हमें प्यास लगी है, जो हमें जल देगा पहले वही हमारा प्रिय होगा। तो बड़ा भाई जैसे ही चला तो छोटे से उसने कहा देखो हकीकत यह है, मैं तुम्हें चाहती हूं लेकिन तुम्हारे बड़े भाई से डरती हूं, मैं प्रत्यक्ष नहीं कह सकती, लेकिन मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम है। और जब वो जल लेकर के लौटा, छोटा वहां नहीं था, तो बड़े से कहा देखो तुम्हारा छोटा भाई हमें अनुचित नजरों से देखता है, लेकिन वास्तव में तुम्हारे लिए प्रेम हमारे हृदय में है। ये कह करके विरोध कराया गया। इसमें रूप का दोष नहीं था। विचार करो, ये बुद्धि बल है, ये बुद्धि का कौशल है। बुद्धि बल का प्रयोग करके तिलोत्तमा ने दोनों भाइयों को मरवा दिया। तो बुद्धर्स बलम तस्य, बुद्धि का बल, पराक्रम बुद्धि का। इसलिए श्रीमान जी केवल रूप लिए कुछ नहीं होता। जैसे रूप में पुष्प बहुत आएंगे, रूप की जब भी चर्चा होगी तो पुष्पों की चर्चा होगी। क्या पुष्प केवल रूप से सब कुछ कर सकता है? ध्यान रखना, पुष्प देखो सुंदरता आकर्षण का केंद्र है, ये अलग बात है, लेकिन कार्य की संपन्नता केवल रूप से नहीं लिखा गया। चार पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन नरपावत नहीं। जो कर्महीन है वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात बिना पराक्रम के कुछ भी अर्जित करना संभव नहीं। बिना पराक्रम के कुछ भी करना संभव नहीं। देखो इन्होंने हमारी बात को बड़ी बात चातुरता से काट दी। बोले उसमें रूप का कोई प्रभाव नहीं हो, तो बल का प्रभाव है। बुद्धिस्त बलम बोले जिसके पास बुद्धि लगाई। क्या ऐसा है? आखिर दोनों सुन और उपसन आकर्षित तो रूप से ही हुए। उस जो तिलोत्तमा के प्रति उनका स्नेह जागा वो रूप से ही तो जागा, और रूप ने ही आपस में विरोध करा दिया। अब तिलोत्तमा ने अपनी बुद्धि से काम लिया, वो बात अलग की है, लेकिन उनके लिए सुम और उपसन के लिए रूप ही प्रमुख। उसने अपनी बुद्धि से दोनों को लड़ा दिया। सुंदर बात है। हाँ, ये रूप के तथ्य को समझाने के लिए एक और उदाहरण दे रहा हूं। रूप मुख्य नहीं है, पराक्रम मुख्य। क्यों?
कि जिस समय नर और नारायण तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने सोचा कि ये कहीं हमारा सिंहासन न हड़प ले, तो उन्होंने रंभा, मेनका इत्यादि अप्सराओं को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जंघा, उरु माने जंघा, जंघा से एक नारी का सृजन किया और उस नारी का नाम क्या पड़ा, उरु माने जंघा। उरु से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम पड़ा उर्वशी। ये उर्वशी किसकी देन है? नर नारायण। नर नारायण ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया, जो पराक्रमी है वो सुंदरता अपनी जंघा से उत्पन्न कर सकता है। पराक्रम के आगे सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं है। कि जिन्होंने तुम्हें भेजा है मैं उनके लिए पुरस्कार स्वरूप ये उर्वशी प्रदान कर रहा हूं, और जाकर कह देना जो अपनी जंघा से इतनी सुंदर स्त्री उत्पन्न कर सकती है, क्या तुम्हारे रूप जाल में वो फंस सकता है? निरुत्तर हो गए इंद्र। इसलिए मैं कह रहा हूं पराक्रमी के समक्ष कुछ भी असंभव नहीं है। रूप उसके लिए तिनका है। अच्छा, रूप उसके लिए तिनका है। अब हम कहते हैं रूप में बड़े बड़े भटक जाते हैं। रूप तिनका, बड़े बड़े पराक्रमियों को देखा हमने। रूप देख मुन बिरत बिसारी, बड़े बार लग रहे निहारी। जिस समय नारद जी ने विश्व मोहिनी के रूप को देखा, नारद कोई साधारण है जिसकी बात कभी रद्द न हो। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, विष्णु के भक्त महाज्ञानी, और रूप के चक्कर में पड़ गए। जिस समय विश्व मोहिनी को देखा तो बड़े बार लग रहे निहारी, बड़ी देर तक देखते रहे। सोचा यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जय बिलोक रिझे कुंवर तब बेले जयमाल। इतना सुंदरता चाहिए, इतनी विशाल सुंदरता चाहिए जिससे हमें ये देखकर हमारे गले में माला डाल दे। पहुंच गए नारायण के पास, क्या कहा, आपन रूप देव प्रभु मोही। बताइए, इतने बड़े ज्ञानी वो भटक गए। आप कहते रूप पराक्रम सब कुछ हो जाता है। ये बात अच्छी है, बहुत अच्छी है कि बड़े बड़े रूप के जाल में भटक जाते। ये था लिखा गया, रूप के पथ में चरण सबके भटक जाते हैं। फूल खिलते हैं, नयन सबके अटक जाते हैं। कोई इसे झूठ भले ही समझे, पर रूप की धूप से दर्पण भी चटक जाता है। बहुत सुंदर, एक बार तालियां करतल ध्वनि स्वागत में। एक बार कम से कम मन उत्साह वर्धन ही कर दिया करो। आपने बड़ी अच्छी बात रखी, नारद जैसा ज्ञानी। रूप देख मुनि बीरत बिसारी, और बड़ी बार लग रहे निहारी। इसके आगे भी विचार करते, लक्षण कछु विचार उर राखे, अब कछु को बनाए धूप सन भाखे। माने यथार्थ लक्षण को हृदय में रख लिया, अब बना करके राजा से प्रस्तुत किया। अब विचार करें, जो विचार करके उर में रखे वो कैसे? उन्होंने विचार क्या किया, जो यह बरे अमर सो होई। अब बस यही अंतर हो गया। नारद उल्टा समझ गए, नारद उल्टा समझ गए इस बात को। यथार्थ यह है कि जो अमर होगा वो इसका वर्ण करेगा, लेकिन नारद ने यह समझा कि जिसके साथ इसका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। समझ उल्टी हो गई। जो यह परे अमर सो होई, और समर भूम ते जीत न सोई। और यथार्थ यह है, जिसे समर भूमि में जीता न जा सके उसके साथ इसका विवाह होगा। और नारद ये समझ रहे हैं कि जिसके साथ इसका विवाह होगा उसको समरभूमि में कोई जीत। समझ उल्टी हो गई। क्या नारद इसके पात्र थे? अब नारद ने एक मार्ग निकाला कि ये मिले कैसे। तो बोले अगर रूप मिल जाए तो मिल सकता है। तो क्या रूप मिला? यही ध्यान देने की आवश्यकता। नारद जैसा ज्ञानी रूप के लिए भटकता रहा। अब बनना चाहते थे सुंदर, तो बना दिए गए बंदर। जो रूप के चक्कर में पड़ता वो बंदर ही बनता है। नारी विपस नर सकल गोसाई, और नाचे नर मरकट की। ध्यान रखने की आवश्यकता। इसीलिए हमने कहा था रूप जाल है। अब चलो इस बात को हम दूसरे रूप में मोड़ते हैं। आप कहते हैं कि रूप मुख हम करना, रूप नहीं है। ध्यान रखो, रूप लिए घूमते रहोगे, यदि नाम नहीं होगा तो रूप का कोई मूल्य। करतल गत न परे पहचाने।
आप हथेली पर रख लें वो वस्तु, यदि आप नाम नहीं जानते हैं तो क्या उसकी पहचान कर सकते हैं? रूप का मूल्य बिना नाम के अधूरा है, और नाम उसी का है जो नामी है, और नामी माने जो पराक्रमी है। जो पराक्रमी है वही तो नामी है। जैसे आपका नाम बिकता है, जगह जगह डंके हैं रावण के, भुजबल विश्व वश्य करी राखेश को न स्वतंत्र। तो ये आपके पराक्रम का जोर है कि रूप। इसलिए श्रीमान जी रूप नाम के अधीन है, रूप के अधीन नाम नहीं। बढ़िया, रूप नाम के अधीन है। अब देखिए, पहले रूप है कि नाम? संसार में प्राणी जब आता है तो सबसे पहले उसका क्या नाम आता है कि रूप आता है? रूप आता है, और रूप को देखकर ही उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। पहले तो रूप है। पहले रूप बोले, जब रूप आता है तब नाम आता है। अच्छा, आप लोग विचार करें, आप किसी व्यक्ति को ढूंढने निकले, आपके ध्यान में उसका रूप हो, नाम न हो, ढूंढना कितना कठिन होगा आप लोग विचार करें। किसी का रूप आपके ध्यान में है, मस्तिष्क में है कि अमुक व्यक्ति की आकृति ये है, इतना लंबा, इतना चौड़ा है, सब कुछ ध्यान है, लेकिन उसका नाम नहीं मालूम। क्या आप उसको ढूंढ सकते हैं? संयोग हो भले मिल जाए, लेकिन रूप का ध्यान न हो आपको। यदि नाम का ज्ञान हो तो सरल है। इसीलिए लिखा गया, साधक नाम जपई ले लाए होई सिद्ध अनुमानिक। जो साधक साधना भी करते हैं, बताओ रूप का जाप करते हैं कि नाम का? बढ़िया, नाम जपते हैं। हाँ, नाम का। लेकिन आपको नाम लिख के दे दिया जाए अमुक व्यक्ति का, और कहते जाओ इस बाजार ढूंढ लाओ उस व्यक्ति को, अब आपने उसको देखा ना हो, रूप आपने ना देखा हो, आप पहचानते ना हो, और आपको नाम बता दिया जाए जाओ ढूंढ लेना जाके उसे, पहचान लो कैसे? यही तो अंतर है बस। कैसे यही देखिए, होनहार बिरवान के होत चीकने। देखिए, लक्षण से व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। जैसे कोई कह दे कि रावण का नाम तो आपने सुना है, क्या जानते हैं आप? आपको देखकर लोग जानते हैं। क्यों? रावण आवत सुने सकोहा देवन तकेउ मेरी गिरिकुआ। लक्षण है, आपके लक्षणों से आपको पहचाना जा सकता है। व्यक्ति के लक्षणों से पहचाना जा। जैसे कोई कह दे क्या तुम सूर्य को पहचानते हो? अरे जिसके आगमन से अंधकार मिट जाए, परीक्षा हो गई। क्या आवश्यक है कि तुमने पहले ना देखा हो? इसलिए श्रीमान जी, हर बात को समझने की आवश्यकता। चलो एक और उदाहरण दे रहा हूं। जो हमारे आपके इष्ट हैं, वो क्या करते हैं? नाम ही तो लेते हैं। नाम प्रभाव जान से समझो, तो नाम का प्रभाव भगवान शंकर पर भी है। क्या रूप का प्रभाव है? हाँ है। रच महेश मन मानस राखा। नहीं कोई बात नहीं, तो नहीं, थोड़ा नहीं, भटक गया। एक क्षण। जय महेश मन मानस हंसा। हाँ, बढ़िया बात। देखो, हाँ, स्मृति जरूर है, लेकिन पहुंचे तुम सही। हाँ, जो स्वरूप बस्यो मनमाही। हाँ, क्या स्वरूप है? कारण उन यतन कराही, देखें हम स्वरूप भरी लोचन कृपा करो प्रतारण मोचन। बढ़िया। ये कितना सुंदर बात आई। बात बहुत चोटदार, लेकिन एक बात भूल गई, ये रूप नहीं है, ये स्वरूप है। अच्छा, स्वरूप केवल आत्मा का होता है, पहले ध्यान रखो इस बात को। जो स्वरूप बस्यो मनमाही, ये स्वरूप की चर्चा है, रूप की नहीं। तो स्वरूप निर्दोष होता है, रूप दोषी होता है। अच्छा, ध्यान रखो, रूप पर आरोप लग सकता है, ठीक, स्वरूप पर आरोप नहीं बनता। बढ़िया। तो भगवान शंकर के जो हृदय में है वो स्वरूप है, लेकिन स्वरूप होते हुए भी जपते नाम ही है। क्यों? नाम का प्रसाद ही कुछ अलग है। सुख सनकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुख सनकादि जो ऋषि भी हैं, उन्हें ब्रह्म सुख का वो कैसे मिलता है? नाम के कारण। इसलिए श्रीमान जी, बिना नाम के
रूप की पहचान नहीं। हाँ परिवार सुधी बढ़िया, एक क्षण आवाज भी आ रही है, एक क्षण। आपने कहा स्वरूप में दोष नहीं होता है, रूप में दोष होता है। महाराजा मनु ने क्या मांगा? महाराजा मनु ने क्या मांगा? देखे हम तो रूप भर लोचन, मैंने रूप मांगा, तो क्या दोष? ये रूप नहीं मांगा, पहले यही तो है, वही तो कह रहे हैं, जो स्वरूप बस से मन माही, जय कारण मुनियतन कराही, देखे हम स्वरूप भरी लोचन। जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में है, वही स्वरूप हमें रूप के रूप में मिले। देखो ये अंतर समझने का, रूप के रूप में अर्थात वो निराकार स्वरूप बसा है उनके हृदय में, लेकिन जो हमें दिखाई दे वो साकार में। और जब दिखे तो कैसे दिखे? नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि सत्काम। वो जब साकार रूप में उपस्थित होता तब बनता है रूप, और जब रूप बन जाता है तो उस पर भी लोग आरोप लगा देते हैं। अगर ऐसा ना होता तो क्या वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया होता? इसलिए श्रीमान जी ये दुनियादारी की बातें छोड़ो, तो हम तुम्हारी क्रूरता की एक कठिन धारा मोड़ देंगे और बाण के बौछार से हम पंत तेरा रोक देंगे। चपरासी चमचम चमकेगी, इस भूतल पर प्रलय मचा देंगे, अपनी क्रोधानल के द्वारा सागर में आग लगा देंगे। धू धकेगी ज्वाला, अपनी अंबर हिला देंगे। अगर एक विप्लव मचाया तो यमपुर से नाता जोड़ देंगे। अवरोध ये तुम बनोगे तो हम नस नस तुम्हारी, मार्ग में बाधक बनोगे तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। और मचाया विप्लव तुमने तो स्वर्ग से नाता जोड़ देंगे। मचल गया स्थल में तो मुझको कौन संभालेगा? और जब जन्मा नहीं लाल मैया का तो तुमको हाथ बचा लेगा। और बाणासुर तुमने हाथ बुलाई, ये रणकोषण की बेला, अरे ये छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये रणधीरों का मेला, इस खाने से ज्वाला निकलेगी, आग लगेगी पानी में, सिकी सिकाई भूल जाओगे। बेटा चलती हुई जवानी में या तो आज सच के इस मिथिला में छुप जाओगे। और मिल गई राय भगने की तो अंधेरे में इधर से अंधेरा, अंधेरे की तरफ ध्यान आप ही का है, इसलिए हमें जानो पहचानो। पौरुष के पौरुष सावधान, सबसे की शान भुला दूंगा। रनिवासों के सोने वाले रावण रण करना आज सिखा दूंगा। रेत बाणों की भीषण बौछारों से अंबर में आग लगा दूंगा। यहाँ 10 बुलाएं 20 काट यमपुर तुमको पहुंचा दूंगा और छीनूंगा सारे अस्त्र शस्त्र। इस मिथिला से मार। अरे जो मेरे तन को बेच सके वो जग में निर्मित वीर नहीं, और जो मेरी गर्दन काट सके वो बनी अभी शमशीर नहीं। और बिस पी कर जीना सीखा है, सोता हूँ नित्य अंगारों पर, कांटों पर चलकर हर्षाता, भारी हूँ सदा हजारों पर। जो मुझको बंधन में बांध सके वो बनी अभी जंजीर नहीं। बाकी बिशप वीर बैरी के मस्तक हमने काटे हैं, उन्मुक्त भाव वाले के वीरों के वक्षस्थल हमने छाटे हैं। और जो मेरे पथ को रोक सके वो जगत का जन्मा वीर ही, और जो मेरी गर्दन काट सके वो बनी अभी शमशीर नहीं। जन्मा धरती पर वीर नहीं जो अपमान बाण का कर जाए। निर्मित जग में वह शस्त्र नहीं जिससे वध मेरा हो जाए। मैं महाप्रचंड दुर्धर्ष प्रखर इस सवनी पर नमन उजाला हूँ। इस जीवन के दुर्गम पथ पर सक्षम विचरने वाला हूँ। अजगौ रक्षा के लिए तुम्हें ओखली में सिर देना होगा, और मुझे मारने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा, दूसरा जन्म लेना होगा। तेरी हरी पर तो तेरी आशाओं का मान ढह जाएंगे। ये चटकेगी जब चपलासी चंद्रहास तो ये चबू चतुरंगनी के होश हो जाएंगे। ये गगन गड़गड़ाएगा, ये गर्जना गंभीर सुन, ये गर्भित गुमानियों के गर्भ गिर जाएंगे। ये धरा धसकेगी और धर छूटेंगे फूलों के उनके अपनी अंबर जलाएंगे। बाणासुर यदि मैं कहीं हो गया निसंग तो तेरी जान के लाले पड़ जाएंगे। क्रोध की कराल ज्वाल ये सन्मुख है प्रगटाद, रहस्य भटों के श्रोणित की यह सरिता बहाऊंगा। आधी बढ़ाऊं मैं रुन्नों के ढेर आज लगा के दिखाऊंगा। अपनी कलाओं को प्रकट करके मैं योगिनी पिपासी को रक्त में पिलाऊंगा। ऐती ना करूं तो शपथ दुर्शंकर की ये अस्त्र शस्त्र छानी नहीं और मैं गुरुशंकर का विकट भक्त हो सकता कभी हताश नहीं। और रोज बना जो
दूसरी साथ रही। और किस मैया ने जन्मान नाहर मुझसे टकराने वाला, मैं लाल सिंघनी का चाया, मैं रुधिर पान करने वाला। गिरजा दे आशीष सिंह पर चढ़ी भवानी, धन एक सी तरह वीर उपजे भजवानी। छोड़ा नहीं विश्व में मैंने आंख उठाने वाला, किस मैया ने जन्मान नाहर मुझसे टकराने वाला। ये सारा भगवान शंकर का ले लिया। मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी यथास नहीं। अब आपको ये ध्यान आ गया कहीं ऐसा ना हो कहीं चल जा गर्दन पर भुट्टा सा अलग गिरे, तो पहले ही तुम्हें ध्यान दिला दिया कि हम भी उसी क्रम में हैं जहां से हैं आप। तो ध्यान रखो जहां भगवान शंकर होते हैं तो सिंह और अन्य जीवों में भी विरोध नहीं होता। वहां सर्प भी है, मोर भी है, लेकिन विरोध नहीं है। तो भगवान शंकर के परिवार में विरोध कहां? इसलिए विरोध को हटाएं आप, केवल एक तत्व को स्वीकार। बेटी का विवाह है, अब बेटी के विवाह में बाधक बनना उचित नहीं है। साधक बने, न बन सके तो स्थान छोड़ दें, यही उचित है। क्योंकि जिनके कछु विचार मनमाही, तो चाप समीप महीप न जाए। एक बार शिव प्रेमी प्रेम से उद्घोष करो, जोर से बोलो शंकर भगवान की जय। ओहो, मैं लंका से मिथिला किस हेतु आया था? आज हमारा साप नहीं प्रधान सिद्ध हुआ है, मेरे ही कारण तो उसका अवतार हुआ है। साधना की अमर ज्योत में आज रावण ना होता तो धरा धाम पर उसका अवतार भी ना होता। साधना की अमर ज्योत में जीवन सारा जला दिया, फिर प्रकट भई जगदम्ब भवानी, मार्ग उसने बता दिया। फिर रक्त ले लिया ऋषियों से, घट मिथिला में गड़ा दिया। उससे जो कन्या जन्मी है वो सीता नाम कहाया है। ये सीता परम पुनीता है, ये आदि शक्ति जगदम्बा है। इसकी अजब कहानी है, इसकी अद्भुत माया है। इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी आया। हमी ने ब्रह्म को बुलाया, हमी ने शक्ति को बुलाया। मेरे ही द्वारा ब्रह्म का आगमन, मेरे ही द्वारा शक्ति का प्रादुर्भाव। ब्रह्म और शक्ति दोनों यहाँ मिथिला में उपस्थित हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ब्रह्म और शक्ति आपस में मिल जाए, सीताराम जी का विवाह हो जाए, ऐसा चाहते हैं तो एक बार अपने दोनों हाथ उठाओ और शरीर में जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति से जय घोष करो। देखो बाबा बड़े दयालु हैं, भोलेनाथ बड़े कृपालु है। आज मैं जहां पर खड़ा हूं, शायद ये कभी किसी ने आशा नहीं की होगी कि मैं यहां पर खड़ा होकर फिर बोलूंगा, क्योंकि जीवन समाप्त हो चुका था। संसार ने आशाएं तोड़ दी थी। भयंकर मार्ग दुर्घटना हुई जिसमें पैर अलग हो गया था, हाथ की अंगुलियां सब कट गई थी। बहुत गंभीर, संसार से तो आशाएं टूट ही चुकी थी। संसार तो सोच चुका सब कुछ खत्म, लेकिन बाबा बड़े दयालु हैं। भोलेनाथ ने कृपा की। आज लगभग 4 वर्ष बाद फिर मुझे उस योग बनाया।